आज आप लोगों का लिट्टी चोखा का आयोजन किया गया है, आप इस संबंध में क्या कहेंगे? सावन है और बरसात है और कमला जी के हाथों का बना हुआ लिट्टी है, तो फिर क्या करना है। लिट्टी चोखा खाने में कैसा लगता है? बहुत बिहार का लिट्टी कैसा है? हाँ, बिहार का लिट्टी का तो कहना ही नहीं है, फेमस है। लिट्टी तो प्रत्येक स्थानों पर बनती है, हाँ? लिट्टी तो प्रत्येक स्थानों पर बनती है, लेकिन बिहार का आखिर खास क्या है? बिहार की मिट्टी में ही सुगंध है। बिहार के मिट्टी में ही सुगंध है। अब मिट्टी ही स्वादिष्ट है तो लिट्टी भी हम लोग की स्वादिष्ट बनती है। आप अपना नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम अनिता सिंह हुआ, जिला उपाध्यक्ष, और कमला जी के यहाँ लिट्टी खाने आए हैं। इसका में बेटी लगती है तो खाने का स्वाद दुगना हो गया है। आप झारखंड से चल करके औरंगाबाद पहुँचे हैं बिहार राज्य में, और वो भी जिला मुख्यालय औरंगाबाद में, और कमला जी के यहाँ पहुँचे हैं भाजपा नेत्री के यहाँ, और आज लिट्टी चोखा का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम कमला दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बिहार का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा खिलाए, और हम लोग झारखंड से चलकर आए हुए हैं, प्रवासी बहन बनकर औरंगाबाद जिला में बिहार में लोग आए हैं, और कमला जी से मिले, इनका स्नेह प्यार मिला, और आज लिट्टी चोखा भी खा रहे हैं, साथ में सलाद, अचार, खीर भी है। लिट्टी चोखा बन रही है, खीर भी है, और यह हम लोग मिलजुल कर सभी बहन लोग खा रहे हैं। और हम लोग सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है। आने वाला चुनाव, आगामी जो नवंबर में चुनाव होने वाला है, बिहार विधानसभा का, जी विधानसभा का चुनाव होने वाला है बिहार में नवंबर महीने में, उसी के लेकर के हम लोग एक प्रचार प्रसार विचार भी कर रहे हैं, सबसे मिल भी रहे हैं, और साथ में बहन लोग मिल करके लिट्टी का आनंद ले रहे हैं कमला जी के हाथों का। तो बिहार में आखिर लिट्टी की खास विशेषता आपको क्या लगती है? देखिए भाई, हम लोग तो झारखंड से हैं, लेकिन पहले हम लोग भी बिहार में थे। बिहार झारखंड एक है ही, आज भी है, लेकिन राज्य अलग अलग का बंटवारा हुआ है। कहा जाता है कि लिट्टी जो है बिहार का लिट्टी प्रसिद्ध चीज़ है, और वह मैंने कि ऑल इंडिया कहीं जाइए तो लिट्टी का सबका चॉइस रहता है। जो भी दूसरे राज्य से भी, दूसरे स्टेट से भी आते हैं तो बिहार का लिट्टी मैंने चाव से खाते हैं। लिट्टी सभी को मन भाते हैं, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको। लेकिन लिट्टी का परंपरा तो बिहार में भी देखा जा रहा है कि सभी जगहों पर लगभग समाप्त हो रहा है। आग की लिट्टी नहीं बन पाती है, देखिए तावा पर लोग बना लेते हैं, तो आज देखिए कढ़ाई में बनाते हैं। पहले लोग, महिला लोग थी तो वह लकड़ी में खाना बनाती थी, और लकड़ी का कोयला होता था, और सबके घर गाय रहता था, वो गोबर ठोकाता था, उससे लिट्टी बनता था। लेकिन आज न कोई उतना गाय रखने का शौक पा रहा है, गाय के जगह में सब लोग कुत्ता पाल ले। आधुनिक युग हो गया है ना। और गोईठा नहीं मिल रहा है, और कोयला नहीं मिलने की वजह से लोग, महिला लोग बना दे रही है। उसमें सुविधा भी हो रहा है, जल्दी बन जा रहा है, झटपट में। लिट्टी में थोड़ा सा ताम झाम ज़्यादा है, समय ज़्यादा लगता है, और रोटी पराठा बनता है साथ सत्तू वाला, जल्दी से बन जाता है। तो आज तो देखा जा रहा है कि आग का ही लिट्टी बनाया गया है। हाँ, नहीं तो आज बहुत मेहनत करके बनाई है दीदी, हम लोग को निमंत्रण दे करके। आवाज़ की महिला के पहले के महिला लोग के पास टाइम ज़्यादा रहता था, आज के महिला लोग के पास टाइम कम, और थोड़ा सा राजनीति में जा रही है। मोदी जी के देन हुआ कि महिला लोग राजनीति में हर जगह जा रही है, तो समय कम है तो खाना भी उसी लायक मिलता है। आप अपना नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम हुआ अनीता गुप्ता, झारखंड गढ़वा जिला के जिला अध्यक्ष। जो हमारे बीच आए हुए हैं लिट्टी चोखा प्रोग्राम के लिए, आज लिट्टी पर ही चर्चा है। कमला दीदी के द्वारा लिट्टी पर ही चर्चा है। आखिर चर्चा में विशेष क्या है, खास क्या है आप लोगों का? विशेष यही है कि बिहार का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा पूरा ऑल इंडिया ही, एक बिहारी अमेरिका गया और लिट्टी वहाँ पर लिट्टी चोखा का कैंटीन खोल दिया, छोटा सा।
और वहाँ से वो करोड़पति होकर वहाँ पूरा मकान बना लिया, बिल्डिंग बना लिया, पूरे परिवार विकसित हो गए। तो हम लोग बिहारी हैं, तो बिहार का मतलब ही है कि हमारे ज़मीन से जुड़े हुए, परिवार से जुड़े हुए, परंपरा हमारी रही है भारतीय संस्कृति में कि मिलजुल कर ये इस तरह का परंपरा का त्योहार है। सामूहिक खाकर तो मज़ा नहीं आ रही, सामूहिक महिला है तो खाते हैं, खाने आए हैं, तो हम यही कहेंगे, ज़्यादा बोलेंगे नहीं। भारतीय परंपरा में रहा है कि पहले संघत, तब पंगत, तब संगठन। तो हमारी पहले संगत है, तब पंगत है, तब संगठन की बात करते हैं। प्रवासी भाषा का परिवार को जोड़ के चलते हैं और हमारी कल्चर रहा है कि एक दूसरे से आदान प्रदान करना। और महिलाएं चुनाव के लिए हम लोग आए हैं, से आए हैं, चलते हैं यहाँ पे औरंगाबाद जिला में आए हैं। तो एक ऐसा संदेश लेके जाएंगे औरंगाबाद जिला का कि यहाँ जितनी भी बहन से मिल रहा है एकदम अपनापन लग रहा है, क्योंकि यहाँ मिट्टी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यहाँ तो महावीर, बुद्ध, सब बौद्ध जो जितना भी गया जिला जो बौद्ध का नाम से आता है, उस धरती का प्रणाम करते हैं, उस धरती से बिलोंग करते हैं सारे महिला। यहाँ देव पूजनी है, तो यहाँ हम लोग इसलिए आए हैं कि कमल को फिर से खिला परंपरा समाप्त होते दिख रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में भी। मगर उसी को हम लोग को लाना है। मन की बात मोदी जी का आता है, उसमें क्या बोलते हैं कि मेरा धरोहर को बचा के रखना। जहाँ भी मेरे धरोहर को विनाश किए हैं तो वहाँ से स्टार्टिंग हो रही है हमारी परंपरा, फिर से आए उस तरह का। मन की बात की जहाँ तक आपने अभी बात किया, तो मन की बात के संबंध में कई लोगों का कहना है कि मोदी जी अपने मन की बात खाली कहते हैं लेकिन पब्लिक का नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? अगर नहीं सुनते तो हम क्यों आते हैं यहाँ पे? नहीं आते हैं। उनसे लगाव है तभी तो आए, देश से लगाव है तभी तो आए ना। अब अपना सनातन धर्म को कैसे भूलेंगे? आज भूलते तो क्या हमारे भारत संस्कृति लुप्त हो जाते हैं। क्यों हमें राम को लाना पड़ा? जो मुगल शासन से भी वो विकसित नहीं थी। हम लोग सोचते थे कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। बुजुर्ग लोग सोचते थे कि राम हमारे कहाँ हैं, कैसे दिख रहे थे, कल्पना करते थे कि कब हमारी राम मंदिर बने। आज ऐसा हुआ कि राम मंदिर भी मोदी जी ने बनाया, संस्कृति को बचाया, अयोध्या जी बचाए। प्रवासी शब्द की जहाँ तक बात होती है तो प्रवासी शब्द का जो है प्रचलन कोरोना काल से काफ़ी बढ़ गया है। प्रवासी आखिर लोग कैसे हो गए? प्रवासी कैसे हो जाते हैं? अब यहाँ का आदमी अगर यदि कोई दिल्ली में रह रहा है, अस्थाई मकान उसका यहाँ है, झारखंड में रह रहा है, झारखंड का मकान यहाँ में औरंगाबाद में है, चाहे किसी भी ज़िला में है बिहार में, तो प्रवासी हो गया। प्रवासी शब्द का नामकरण किया गया। प्रवासी मतलब प्रवास करना, किसी के यहाँ रहना। ये सदियों से चला आ रहा है। जैसे हम मैके जा रहे हैं, के दिन का लिए जा रहे हैं, तो प्रवास मेरा इतना दिन का है, इतना दिन महीना रहेंगे। तो शुरू से ही चलते आ रही। पार्टी का अलग ग्रुप है जो जहाँ से आती हैं, महिला हो, भाई हो, एक दूसरे से जगह जाते हैं तो प्रवास करते हैं, रहना, ठहरना। जो अपने घर में वापस लौटा है किसी भी राज्यों से, वही दूसरे तो फिर प्रवासी कैसे हो गया? दूसरे राज्य से आए प्रवासी ही बोलते हैं। अपने लोग को ही तो प्रवासी लोग कहने लगे। अब दूसरे राज्य में जाएंगे तो भी बोलते हैं कि प्रवास करने गए, प्रवासी भाई बोलते हैं। आप अपना नाम और पद बता देंगे। नाम मेरा उषा मखरिया हुआ। उषा मखरिया, पलामू जिला से है और भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य। आज लिट्टी चोखा का आयोजन औरंगाबाद में किया गया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा लिट्टी चोखा कमला दीदी के हाथ से खा करके। लिट्टी चोखा तो ऐसे ही इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन होता है बरसात के मौसम में, और ननद के हाथ का है तो थोड़ा स्वाद और दोगुना हो गया। ऐसे तो भोजनों को बना के खिलाने का रहता है, लेकिन आज खाने का मौका मिला है, इसलिए आज हम बहुत खुश हैं।
बरसात के दिनों में लिट्टी चोखा का ही आयोजन आखिर क्यों किया गया और किसी चीज़ का क्यों नहीं किया गया, इस संबंध में आप क्या नहीं कहेंगे? नहीं, हम लोगों को पसंद था लिट्टी चोखा, और बाकी चीज़ में थोड़ा सा हो जाता है, किसी को पसंद है नहीं है। और ये ऐसा भोजन है ना कि इसको लगभग सभी लोग पसंद करते हैं, और बिहारी लोग का तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आप अपना नाम और पता बता दीजिए, नाम मेरा जुलेखा खातून हुआ, पोस्ट बता दीजिए। और भाजपा जिला प्रवक्ता हुए हम। मेरा विधायक बनेगा 6 विधानसभा में, तभी औरंगाबाद के कल्याण हम कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ से तो योजना आ रही, वहाँ से पैसा आ रही है। यहाँ जो हमारे विपक्ष के विधायक हैं, सांसद हैं, अपने पेट भर ले रहे हैं, हमारे गांव का कुछ कल्याण कर ही नहीं रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग सभी माँ बहन बेटी भाभी ननद सबको मिल करके एक हो करके अब इस बार कमला सिंह का डाइनिंग टेबल पर वादा है 6 विधानसभा जीत करके औरंगाबाद जितना पूरी किया उस सबको हम लोग मिल के निकालने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन भी तो दावा कर रही है कि फिर हम लोग 6 सीट जीतेंगे। हाँ तो जीतेंगे। इंडिया गठबंधन दावा कर रही है। वो तो करेगा ही दावा। उसको तो वो तो फॉल्स है, तो फॉल्स है। वो तो फॉल्स है, उसको मानते ही नहीं। वो गठबंधन है का बिल्ली के भाग से सिक्का टूट गया था, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, वो गठबंधन है ही नहीं, उसको गठबंधन कहते। हमारा 5 पांडव का गठबंधन है, पूरा 5 पांडव मिलकर के हस्तिनापुर जीत गए, 100 कौरव मिलकर भी कुछ नहीं गए, तो वो तो कौरवों का गठबंधन है, उसको गठबंधन बोलते हैं। आप अपना नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम कमला सिंह हुआ, पद यहाँ के मैं भाजपा में का आयोजन किया गया संबंधी आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो हम आपको मीडिया भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारी कमला बहन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोगों लिट्टी चोखा तो एक बहाना है, हम लोगों को एक साथ मिलकर इस परंपरा को जीवित रखने की कोशिश करना है। और लिट्टी चोखा जो यहाँ आग में सेक कर मिला है वो तो आपको हर जगह नहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा तो गैस पर या कहीं मिलेगा तो तल कर छान कर, लेकिन आज जो हम लोगों ने लिट्टी चोखा खाया वो बहुत ही लजीज लाजवाब और आग में सेका हुआ था। और लिट्टी चोखा के साथ साथ हम लोगों ने विधानसभा चुनाव के बारे में अगर महिला सीट होगा तो हमारे बहनों को मिलना चाहिए जो योग्य है, जो कर्मठ है। यही मैंने लक्ष्य उद्देश्य से लेकर हम लोगों ने आज लिट्टी बिहार का लिट्टी चोखा जो है प्रसिद्ध माना जाता है, लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है लिट्टी चोखा का परंपरा समाप्त होते हुए दिख रहा है, आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा मध्यम हुआ है, जैसे कि आग के ऊपर राख आ जाता है ना, उसको उड़ेलने की जरूरत है। तो हम लोग उसी परंपरा को जीवित रखने के लिए आज हम लोगों ने लिट्टी चोखा का प्रोग्राम रखा। आप अपना पोस्ट बता दीजिए। सोमन अग्रवाल, पद बता दीजिए। जिला मंत्री। नहीं है कि हम लोग लास्ट जब लालू जी रेल मंत्री थे सेंट्रल में, तो उन्होंने लिट्टी चोखा का प्रचार प्रसार किया था और सभी रेलवे स्टेशनों पर जितने भी वीआईपी स्टेशन थे, जितने भी मतलब कि एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होता था जहाँ जहाँ, वहाँ पर लिट्टी चोखा का आयोजन करवाया था और स्टॉल लगवा दिए थे। लेकिन आज जो है समाप्त होता दिख रहा है, क्या कहेंगे? केंद्र में और बिहार में दोनों जगह एनडीए की सरकार है। समाप्त हो रहा है, कैसे समाप्त हो रहा है? कहाँ लिट्टी चोखा? खाते हैं यहाँ घर की बात मत कीजिए ना, रेलवे प्लेटफॉर्म की बात कीजिए। हर जगह, हर नुक्कड़ पे लिट्टी रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिलता था, अभी भी मिल रहा है, अभी भी मिलता है, लेकिन हर नुक्कड़ पे, हर गली में जी का बात मिलता है। आप अपना नाम और पोस्ट बता दीजिए। मेरा नाम इंदु सिंह हुआ, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष। क्या कहेंगे आज के लिट्टी चोखा के बारे में? सबसे पहले आपको प्रणाम। लिट्टी चोखा के बारे में बहुत अच्छा है, टेस्टी है। कमला जी के हमारी बेटी के थी हैं, उनके हाथों से आज खाने का सौभाग्य मतलब मिला हुआ। और लिट्टी चोखा के आयोजन पर ही चर्चा आज क्यों किया जा रहा है आप लोगों का? लिट्टी चोखा सावन महीना चल रहा है ना, सावन महीना में शुद्ध शाकाहारी लोग आते हैं, रहते हैं सब कोई। और लिट्टी चोखा ऐसा चीज़ है कि हर कोई को पसंद है, लेकिन सावन के महीने में तो यह साथ साथ खीर भी है, बनारस है, घी है।
आपको खत्म होने के बाद बहुत टेस्टी अचार भी बहुत है। टेस्टी है। अचार भी थोड़ा सा पहले ऑफ करते तो सारा दिख जाता पेट तो भी खाली है दिख नहीं रहा लिट्टी चोखा के संबंध खाली है सारा। लिट्टी का जब आयोजन होता है उसमें कई प्रकार होते हैं। हाँ, कई प्रकार था ना, चोखा था, लिट्टी था, रोटी था। ये देखिए बना हुआ है ये आदि का ओला से बना हुआ है। ओला से का बना हुआ है। कई प्रकार होता है। तो यह भी कहा जाता है कि जो है हिंदू धर्म में सावन के महीने में प्याज वर्जित होता है, लेकिन प्याज भी डलाता है इसमें। ऐसा कुछ जो कांवड़ लेके चाहते हैं, जो लोग नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। नहीं, बहुत लोग हैं जो मानते हैं कि सावन में नहीं खाएंगे। कांवड़ उठाते हैं उनके लिए। समझ जाइए कि मतलब देखिए प्याज लहसुन गलत चीज नहीं है, ये खाना नहीं है। ये कॉस्टली है प्याज लहसुन, और हम लोग खाते हैं। हम लोग खाते हैं। और देखिए बार बार आपका एक प्रश्न आ रहा था कि लिट्टी चोखा ही क्यों? हो सकता है कि कुछ ये शुभ का संकेत हो रहा हो, शुभ संकेत है। आगामी चुनाव जो है, हम लोग का ये हम लोग का एक एक व्यक्ति एकदम निर्णय ले चुके हैं कि आगामी बिहार जो है चुनाव होना है विधानसभा का, तो हम लोग एकदम निर्णय ले चुके हैं कि एनडीए की सरकार बनाना है। दे हो जाए क्या बात दीदी बेटी पहले नहीं सोचेगा रहता है।